गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रविंदर। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट स्टडी। ऑब्जेक्ट स्टडी में क्या होता है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जैसे लाइक एप्पल हो सकता है, पॉट हो सकता है, कप हो सकता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, मतलब आपको भाती हो, वो चीज़ अच्छे से दिखती हो और जिसको देख के आपको संतुष्टि और अच्छे से बना सकते हो उसको, वो ही आपको चूज़ करना है। और उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रखना है, आपके सामने रखना है और हमने जो बनाना है उसको। तो ये बीच में इसके लाइन दे रखी है इन्होंने, ये इसलिए है कि इस साइड को ज़्यादा ना हो ड्रा करते वक्त। जैसे लेफ़्ट साइड से जो हमने राउंड शेप देनी है वो एक साइड से ज़्यादा और कम ज़्यादा ना हो, इसलिए ये ऐसी लाइन हमने जो बीच में सेंटर इसका ले लिया है, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो हमारा, ऐसे हमने बनाना है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अप्सरा की नॉर्मल पेंसिल जो मैंने ले रखी है, आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, इसमें 0.3 और 0.5 की यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने स्मूथ, अच्छा एक बात का ध्यान रखना है, जो ये गैप है जितना उतने ही इधर होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में हमने इसको यहाँ से ड्रा करना है। पेंसिल जो आपके चलाने का तरीका, मैं बार बार यही कहता हूँ कि बिल्कुल लाइट होना चाहिए, हार्डली आपने पेंसिल नहीं चलाना है, जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे करना है। ऑब्जेक्ट को बार बार आपने ऑब्जर्व करना है, जो आपके सामने चीज़ पड़ी है उसको बार बार ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपने ड्रा करना है, वो उसी से अच्छा हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ से थोड़ा सा स्पेस है और दूसरी साइड भी इसी तरह हमने सेम वे में, सेम डायरेक्शन में, जैसे ऊपर हमने राउंड शेप दिया है वैसे हमने नीचे इसका राउंड शेप देना है, बिल्कुल ऐसे। बीच में जो वैसे ही राउंड शेप देना है हमने, क्योंकि इस साइड कम ज़्यादा ना हो, वैसे राउंड शेप दे के इसको पूरी शेप में लेके आएंगे इसको, जस्ट लाइक दिस। बिल्कुल ऐसे स्मूथ। ये अच्छे से आपको करना होगा ऑब्जर्व करके, आपके फिंगर्स की प्रैक्टिस चाहिए इसमें। बिल्कुल ऐसे। जहाँ जहाँ आपको बात समझ नहीं आ रही या कुछ टेक्निक्स समझ नहीं आ रही, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या कोई चीज़ पूछने वाली है वो पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। वैसे हमने राउंड शेप उसकी नीचे देनी है।
जितना उसका साइज है, जो ऊपर ऊपर वाला साइज है ना इसका, जिसका इसका फेस है, वैसे ही हमने तो यहाँ से बिल्कुल अच्छी सी शेप में इसको ऑब्जेक्ट को देख करके हमने यहाँ पे इसको ड्रा करना है। तो ये हमारा बाहरी जो आउटलाइनिंग है ये हो चुकी है। अभी हमें शेडिंग टेक्निक सीखनी है। तो शेडिंग टेक्निक्स के लिए जो बिल्कुल स्लैंटिंग और स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें आपको मैंने पहले सिखाया गया है वो क्लास में। तो अभी स्लैंटिंग और उसके बाद स्लीपिंग लाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे। जो डार्क एरिया है वहाँ पे डार्क, और जहाँ पे लाइट एरिया है वहाँ पे लाइट कर सकते हो आप। इसमें जहाँ डार्क एरिया है उसमें 4B 6B और 10B की यूज़ कर सकते हो पेंसिल। मैं अप्सरा की जो नॉर्मल पेंसिल है वो यूज़ कर रहा हूँ अभी तो आपको सिखाने के लिए। तो आप डिफरेंट पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो आप इसमें। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस आएंगी बिल्कुल ऐसे, ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसलिए। पेंसिल को बार बार शार्प जरूर करना होगा, क्योंकि ये इसको शार्प करना होगा। ये हो गया है। मैकेनिकल पेंसिल में ये दिक्कत नहीं होती, उसमें अच्छे से वो 0.0 0.3 का जो लेड होता है वो उतना ही रहता है। बिल्कुल ऐसे आपने यहाँ पे लाइंस लगाना है, शेड देना है इसको। इससे क्या होता है, आउटलाइनिंग तो हो जाती है सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की। शेडिंग से थोड़ा उभर के आता है हमारा ऑब्जेक्ट है जो, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इसमें तो आगे तो काफ़ी कुछ इसकी स्टडी पड़ी है। इसको 3D बनाना है, कैसे बनाना है वो हम बाद में करेंगे। अभी इस वे में जो राउंड इसका है, जो बना हुआ है पोर्ट हमारा, वैसे हमने इसको पेंसिल को चलाना है। यहाँ से गुलाई होती है ना इसकी, तो वैसे ही हमने पेंसिल को थोड़ा ऊपर वाला एरिया हमने कवर करना है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे शेडिंग करनी है हमने। जस्ट लाइक दिस। पेंसिल को मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि पेंसिल को प्लीज़ दबा के मत चलाना, बिल्कुल लाइट लाइट चलाना है। जहाँ पे डार्क एरिया वहाँ पे लेयर्स, इसकी लेयर्स चढ़ा सकते हो आप, जैसे फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर चढ़ा सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि जहाँ पे डार्क एरिया तो आप उसको दबाकर हार्डली उसको पेंसिल को चलाएंगे। बिल्कुल ऐसे कि पता ही ना चले हमने पेंसिल चलाई है क्या इसमें। अब बीच में यहाँ पे भी करना हमने लाइट लाइट शेडिंग।
स्लैंटिंग लाइन हो रही है। यहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा ध्यान दे के करना है। अभी इस वे में जो इसका बेस है वो थोड़ा डार्क करना पड़ेगा हमने। प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल सीख जाओगे। इसको प्रैक्टिस से सब कुछ आ सकता है, देखकर कुछ नहीं आएगा। अभी डिटेलिंग इसकी पेंसिल से, मैकेनिकल पेंसिल से आप डिटेलिंग कर सकते हो इसकी। बिल्कुल जो एरिया हमने आउटलाइनिंग की थी उसकी डिटेलिंग, वो थोड़ा थोड़ा डार्क हमने जो करना है एरिया, वो हम डार्क करेंगे ताकि थोड़ा और अच्छे से दिख सके शेडिंग के बाद। ये लाइंस जो पहले ड्रा की थी उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से करना है। ये गलती काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, लास्ट में थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। तो हमने ये ध्यान रखना है उस चीज़ का। बिल्कुल ऐसे बड़े प्यार से। तो स्टूडेंट इसका जो बेस है नीचे वाला, इसको थोड़ा पेंसिल से कर देते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास, जिसके पास बुक्स है वो बुक्स में से करेंगे, जिसके पास नहीं है वो वाइट ड्राइंग बुक में इसकी प्रैक्टिस करके मुझे चेक करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।